कैलेंडर की तारीख 9 अगस्त सन 1925 को ऐसा क्या हुआ था जिसने भारत देश में राज कर रहे ब्रिटिश हुकूमत को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। और यही दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नया मोड़, नया ऐतिहासिक साबित क्यों हुआ। हालांकि काकोरी कांड में शामिल कई क्रांतिकारियों को फांसी और काले पानी की सजा भी दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं क्रांतिकारियों का ये प्रयास एक बार फिर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में काफ़ी अहम साबित हुआ। आज हम बात करेंगे काकोरी कांड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींद उड़ाकर रख दी। तो चलिए जानते हैं कि कैलेंडर की तारीख 9 अगस्त सन 1925 को आखिर ऐसा क्या हुआ था और इस कांड में किन किन क्रांतिकारियों ने मिलकर अंजाम दिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं CJNN लाइव और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। अगर खबर पूरी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना होगा और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 9 अगस्त सन 1925 को हुई थी। इस घटना में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के 10 क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार के खजाने से भरी एक ट्रेन को काकोरी के पास लूट लिया था और इसका उद्देश्य अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष के लिए धन जुटाना और ब्रिटिश सरकार को सबक सिखाना था। इस घटना के बाद कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी गई, लेकिन उनका बलिदान भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अमर हो गया। क्रांतिकारियों द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता आंदोलन को सहयोग करने के लिए धन की जरूरत थी। भारत के राज्य उत्तर प्रदेश के जिले शाहजहांपुर में एक बैठक में रामप्रसाद बिस्मिल ने अंग्रेजों के सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई थी। इस योजना के अनुसार हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ही सदस्य राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने 1 अगस्त सन 1924 को लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन से चलने वाली 8 डाउन सरहानपुर ट्रेन को चेन खींचकर रोक लिया और उसे लूट लिया। इस गतिविधि में मुख्य भूमिका क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आजाद और अन्य 6 क्रांतिकारियों की थी। जिसके बाद काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। काकोरी कांड को काकोरी षड्यंत्र केस या काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड एक ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त सन 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गांव में ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुई थी। इसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा संगठित किया गया था। काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक घटना है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटकर आज़ादी की लड़ाई के लिए धन जुटाना और ब्रिटिश हुकूमत को ये दिखाना था कि भारतीय क्रांतिकारी कमज़ोर नहीं है। क्रांतिकारी संगठन को हथियार और संसाधनों की आवश्यकता थी जिसके लिए उन्हें धन चाहिए था। ब्रिटिश सरकार से धन छीनना एक रणनीतिक कदम था। काकोरी कांड का ये उद्देश्य ब्रिटिश सरकार की सत्ता को चुनौती देना भी था, जिससे ब्रिटिश शासन को ये संदेश दिया जा सके कि भारतीय क्रांतिकारी तैयार हैं, उन्हें दबाया नहीं जा सकता। बता दें कि सन 1920 के दशक में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था, जिसके बाद काकोरी कांड ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा और ऊर्जा दी। काकोरी कांड का क्रांतिकारी कोई एक व्यक्ति नहीं था। काकोरी कांड की योजना रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां ने बनाई थी। इसे बिस्मिल खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल खन्ना, बनवारी लाल, मुकुंदी लाल गुप्ता, मनमथ नाथ गुप्ता ने अंजाम दिया था। काकोरी कांड में शामिल सभी क्रांतिकारियों पर सरकारी खजाने को लूटने की कोशिश और यात्रियों को जान से मारने की साजिश करने के तहत मुकदमा चला गया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। काकोरी कांड में केवल 10 ही मुख्य रूप से शामिल थे। पुलिस की ओर से उन सभी को इस प्रकरण में नामजद किया गया जिनके खिलाफ सरकार बनाम रामप्रसाद बिस्मिल के नाम से ऐतिहासिक प्रकरण चलाया गया और उन्हें 5 साल की कैद से लेकर फांसी तक की सजा सुनाई गई। बता दें कि काकोरी कांड को अंजाम देने के बाद चंद्रशेखर आजाद, मुरारी शर्मा, केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्लाह खां और सचिंद्र नाथ बख्शी अंग्रेजों की गिरफ्त से बाहर थे। वहीं 10 में से 5 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर सजा सुनाई गई। फरार अभियुक्तों के अतिरिक्त जिन जिन क्रांतिकारियों को HRA का सक्रिय कार्यकर्ता होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 4 को सबूत न मिलने के कारण रिहा कर दिया था।
विशेष न्यायाधीश एनाउद्दीन ने प्रत्येक क्रांतिकारी की छवि खराब करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी और प्रकरण को सेशन न्यायालय में भेजने से पहले ही इस बात के पक्के सबूत व गवाह एकत्र कर लिए थे ताकि बाद में यदि अभियुक्तों की तरफ से कोई याचिका भी की जाए तो उनमें से एक भी बिना सजा के छूटने ना पाए। काकोरी कांड के बाद ब्रिटिश पुलिस ने पूरे देश में छानबीन शुरू की और बाद में कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई। अन्य क्रांतिकारियों को कठोर सजा दी गई, जिसमें आजीवन कारावास और लंबी जेल की सजाएं शामिल हैं। रामप्रसाद बिस्मिल को 19 दिसंबर सन 1927 को गोरखपुर जेल की कोठरी में फांसी की सजा दी गई। इस कांड में शामिल दूसरे क्रांतिकारी सचिंद्र सान्याल को काले पानी की सजा हुई और मनमथनाथ गुप्ता को 14 साल की सजा सुनाई गई। वहीं बाकियों को 10, 7 और 5 साल की सजा हुई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस से बचने में सफल रहे और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उन्होंने बाद में इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मारकर शहादत प्राप्त की ताकि उन्हें जीवित गिरफ्तार न किया जा सके। आज इस अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। बता दें कि क्रांतिकारियों को दी गई फांसी की सजा को रोकने के लिए सेंट्रल काउंसिल के 78 सदस्यों ने तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल एडवर्ड फ्रेडरिक लिन्ने को वुड को शिमला जाकर हस्ताक्षर युक्त मेमोरियल दिया था, जिसमें प्रमुख रूप से पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, NC केलकर, लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत के नाम शामिल थे, लेकिन वायसराय पर उसका भी कोई असर नहीं हुआ। काकोरी कांड की इस घटना से क्रांतिकारी आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और युवाओं में आजादी के प्रति जोश बढ़ा। काकोरी कांड ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय क्रांतिकारियों की संगठित ताकत का एहसास कराया, जिससे स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा मिली। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख घटनाओं में से एक काकोरी कांड भी शामिल है। ये घटना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत का प्रतीक है और इसने स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा और प्रेरणा दी। काकोरी कांड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें ताकि ऐसी ही खबरें हम आप तक जल्द से जल्द पहुंचा सकें।